यहाँ से वहाँ तक कहीं भी एक भी रोड अगर बिदर में अच्छी है बताओ, हम इंशाल्लाह ये करेंगे। आप ये बजट सेक्शन हो रहा है, बजट जा रहा है कहाँ, फिर ये कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्टर अच्छा रहना, अच्छा मेटेरियल डालना, जो रोड अच्छा यूज देना, रोड डुप्लीकेट डामर डाल रहे, फिर 4 दिन वैसी टॉप पॉलिश कर दे रहे, फिर वैसी हो जा रहा, खाली पीली तकलीफ हो जा रही पूरी पब्लिक को। पानी पड़ा, पानी पड़ने से कई लोग गिर गए यहाँ पर, जिसको पानी ठहरने से गड़ा नहीं मालूम हो गया। केस फंक्शन ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಇನ್ನ ಬಿ ಗಡಾದಾರಿ ಸರ್, ಇನ್ನ ಬಿ ಗಡಾದ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಡಾಂಬರ್ ಹಾಕ್ಲತ್ತಾರ, ಮತ್ತೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇದು ಮಾಡತಾರ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಇನ್ನ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನ ಅಭಿ ಬಜೆಟ್ ನೈ ಆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್। ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಾ ಅವ್ರ ಗುತ್ತೇದಾರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಗುತ್ತೇದಾರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಸೆಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವು हमारा इससे करे सो है उससे करे सो है सर। कांग्रेस के कोई भी यहाँ के जिम्मेदार है, उन लोगों की जिम्मेदारी है ये करना, जिम्मेदारी निभाना उन्होंने कंप्लीट करेंगे। जैसे कि बैनर लगा हुआ था चिदरी चौरस्ते पे जो है ना 4 करोड़ का जो है ना चिदरी टू मैलूर रिंग रोड पे जो है ना फॉर कंस्ट्रक्शन रोड वर्क बोल के लगा था, डेवलपमेंट बोल के तो नहीं लगा था। डेवलपमेंट बोले चलो डेवलपमेंट भी लगाए होंगे, लेकिन आपको जरूरी ये है ना, क्या केएस फंक्शनल नॉर्थ में आता, केएस फंक्शनल के आगे का यहाँ पे साउथ में आता, क्या साउथ में तो नहीं आता, नॉर्थ में आता। यहाँ के एमएलए कौन है? हमारा रहीम खान साहब है, रहीम खान साहब ही है, तो उनका फर्ज है कि टुकड़े टुकड़ों में क्यों काम कर रहे हैं भाई। मेरा कहना अविनाश, हाँ, चिदरी चौरस्ते से माइलूर तक कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला था पहले? साहब के रिश्तेदार, साहब के रिश्तेदार को मिला था। तो जैसे कि अविनाश बता रहे थे साहब के रिश्तेदार को, मतलब साहब बोले तो कौन से साहब? रहीम खान साहब के रहीम हो गया, चिदरी का डेवलप कर ले रहे हमारे एमएलए साहब, जहाँ फार्म हाउस है वहीं देख ले रहे उनका, इधर मैलूर की पब्लिक को नहीं देख रहे हैं। क्या है लोग यहाँ पे, क्या है परेशान हाल है, कैसा रोड कोई आता है इधर से मार देता, बच्चे फिर रहे हैं, बड़े फिर रहे हैं, कोई भी गिर जा रहे हैं, कर रहे हैं, डेली 2 एक्सीडेंट तो आराम से हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ गड्ढे ज्यादा हो चुके हैं। वो हिसाब से एमएलए साहब से, एमपी साहब से अदमन गुजारिश है कि जल्द से जल्द रोड का काम होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे एमपी साहब से, मिनिस्टर साहब से और एमएलए साहब से और काउंसलर साहब से यही गुजारिश है कि रोड सेक्शन हुई सो है, इसका बजट 4.5 करोड़ रुपए जो सेक्शन हुआ सो है, आधा है अभी, आधा नहीं। बहरहाल ये बहुत बुरी रोड हो चुकी है, यहाँ पर कई एक्सीडेंट हो रहे हैं, स्कूल के बच्चे भी गिर रहे हैं, बहुत खराब हो गई। देखिए आप देख सकते हैं आप, जबरदस्त। यहाँ से वहाँ तक कहीं भी एक भी रोड अगर बिदर में अच्छी है बताओ, हम इंशाल्लाह ये करेंगे। आप ये बजट सेक्शन हो रहा है, बजट जा रहा है कहाँ, फिर ये कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्टर अच्छा रहना, अच्छा मेटेरियल डालना, जो रोड अच्छा यूज देना, रोड डुप्लीकेट डामर डाल रहे, फिर 4 दिन वैसी टॉप पॉलिश कर दे रहे, फिर वैसी हो जा रहा, खाली पीली तकलीफ हो जा रही पूरी पब्लिक को। पानी पड़ा, पानी पड़ने से कई लोग गिर गए यहाँ पर, जिसको पानी ठहरने से गड़ा नहीं मालूम हो गया। जरा अच्छा गुजारिश है एमपी साहब से, विश्वर खंडरे साहब से, सागर खंडरे साहब से, रहीम खान साहब से, यहाँ के जो काउंसलर है उनसे, जो भी है पब्लिक का अच्छा बुरा देखिए। आप जो बैठे हुए हैं, आपको अच्छा बुरा जो तकलीफ, जो गरीब की तकलीफ है वो समझना चाहिए, उसको ही लीडर बोले हैं आप। खाली पीली आप बोलने से लीडर नहीं होते कोई भी। आप देखना अच्छा बुरा क्या है तकलीफ, जो तकलीफ में जा रहे हैं लोग यहाँ पर, गिर रहे, पड़ रहे, कुछ स्कूल को जाने वाले बस रहते, बच्चे रहते, जाने रुक जा रहे, ट्रैफिक जाम हो जा रही गाड़ियों की तरफ से, एक लारी ठहर गई तो पूरे रोड जाम हो जा रही, यहाँ से वहाँ तक पूरे खड्डे है, कहाँ बने वहाँ। एक तो रोड बिदर के अंदर अच्छी रहना चाहिए। ये रोड कहाँ से कहाँ तक खराब है? पूरा यहाँ से पूरा केएस तक खराब है। हाँ, ये खंबे भी सेंक्शन हुए, और इधर भी खराब है, सामने डबल खंबे भी सेंक्शन हुए, और ऊपर फिदा के सामने की रोड भी जा रही, वो भी खराब है। डेवलप हो रहा है लेकिन मैलूर डेवलप नहीं हो रहा है। मैलूर को जरा डेवलप करिए। डिवाइडर तक खंबे है, वो भी रुका दी, वो भी सेंक्शन हुआ, तो हमको मालूम लाइटा बंद, पूरा अंधेरा गिर जा रहा। हम काउंसलर के साथ रहते हैं, हमको पूरी नॉलेज है। ये रोड को जरा करिए। अब्दुल रहीम खान साहब, गुजारिश है, आप अच्छे लीडर है, आप अच्छे तो पब्लिक चुने हुए, आपको जबरदस्त लीडर है, आप तो 4थी बार जीत कर आए हैं आप। कांग्रेस के कोई भी यहाँ के जिम्मेदार है, उन लोगों की जिम्मेदारी है ये करना, जिम्मेदारी निभाना उन्होंने। ठीक है, इतना कहते हुए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ನಾನು ಅವಿನಾಶ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಕಾವಲ್ಪಡೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್। ಇದು ಒಂದ್ಸಲ ಚಿದ್ರಿ ಇದು ರೋಡು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದು ಚಿದ್ರಿಲಿಂತ ಮೈಲೂರು ಟು ಚಿದ್ರಿ ರಿಂಗ್ ರೋಡಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು ರೀ, ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು। ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಕ ಆಗ್ಯದ, ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಕ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್। ಇನ್ನ ತಕ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನಮ್ದು ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಾಬ್ರು ಓಡಾಡ್ತಾರ, ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಾಬ್ ನಮ್ಮ ರहीम खान ಸಾಬ್ರು ಓಡಾಡ್ತಾರ, ಮತ್ತು ನಮ್ದು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಾಬ್ರು ಓಡಾಡ್ತಾರ। ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ 4 ಕರೋಡ್ 50 लाख ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಲಿಂದ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ। ಇನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಕ ಇನ್ನ ಆಗ್ಯದ, ಬಟ್ ಇನ್ನ ಬಾಕಿ ಇನ್ನ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್, ಇನ್ನ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ। ಯಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಅದು ಸಾಹೇಬರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್,
ಯಾಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಡದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ ಅದು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದದ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಲೆದು ಅವರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರ ನೆಂಟರಿಗೆ ಕುಳ್ಳತಾರ ಸರ್. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇದು ಏನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡತಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದ್ ಇನ್ನ ತಕ ಕೇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ಯಾರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇನ್ನ ಬಿ ಗಡ ಅದ ರೀ ಸರ್, ಇನ್ನ ಬಿ ಗಡ ಅದ. ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಡಾಂಬರ್ ಹಾಕ್ಲತ್ತಾರ, ಮತ್ತ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇದು ಮಾಡತಾರ. ಮತ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಇನ್ನ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನ ಅಭಿ ಬಜೆಟ್ ನೈ ಆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಾ ಅವ್ರ ಗುತ್ತೇದಾರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಗುತ್ತೇದಾರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವು ಹಮಾರ ಇಸ್ಸೆ ಕರೆಸೋ ಹೇ ಉಸ್ಸೆ ಕರೆಸೋ ಇದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೋಯ್ತಾ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆಮಸ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ. ಬಡ ರಾತ್ರಿ ಮಕ್ಕಳು NB ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅದ ಸರ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅದ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಅದ ಸರ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅದ. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಲೈಟೇ ಬೀಳಲ್ಲ ಸರ್. ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನಾ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೀವು ಈ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ದಿರಲ್ಲ. ನಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದೆ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಪಕ್ಷದ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನಾ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ರೋಡಿನ ಮೈಲೂರ್ಲಿಂತ ಚಿದ್ರಿಗೆ ರೋಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಯದ, ಸರ್ಕಾರಲಿಂದ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಯದ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಆಗ್ಯದ, ಇನ್ನ ತಕ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಾಕಿದಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಂತಾರ ನಾಲಿ ಕಟ್ಟದ, ಅದು ಕಟ್ಟದ, ಇದು ಕಟ್ಟದ ಅಂತಾರ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಸರ್. ಪೆಹಲೆ ರೋಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ರೋಡಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಸಾಬ್ರೆ ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಸಾಬ್ರೆ, ನಮ್ದು ಮೈಲೂರು ಜನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ಸ್ ಜನ, ಇದು ಸೌತ್ ಇಲ್ಲ ನಾರ್ತ್. ಸೌತ್ MLA ಮಾಡಲ್ಲ, ನೀವು ನಾರ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ MLA ಇದ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಜರ ರೋಡಿನ ಬಾರದ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್. ಜರ ನೋಡ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ರಿ ನೀವು. ನಾವು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಮ ನೆಂಟರಿಗೆ ಕುಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬರ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ರಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅವಿನಾಶು. जैसे कि आपने देखा, मैंने चिदरी रिंग रोड का 2 से 3 बार मैंने जो है ना वीडियो वहाँ का जा करके लेकर के अपलोड किया था। फिर उसके बाद में जो है ना काम स्टार्ट हुआ केस फंक्शन हॉल तक। जैसे कि अविनाश भाई, कितना बजट सेंक्शन हुआ था बोले? 4.5 करोड़। अविनाश भाई बता रहे जैसे कि 4.5 करोड़, हमारे नॉलेज में तो 4 करोड़ था। जैसे कि 4 करोड़ की रोड में 4 इंच का गड़ा बोल के मैं जो है ना दिखाया था, बाज़ाब्ता टेप से माप के। मैं यहाँ पर भी टेप से मापा, 6 इंच का गड़ा है भैया, 6 इंच का। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, पब्लिक को गुमराह करना बंद करें। जब बोल रहे हैं कि 4 करोड़, चलो 4.5 करोड़ अविनाश भाई बोल रहे हैं, मैं बोलता हूँ 4 करोड़ ही सेंक्शन हुए होंगे। 4 करोड़ जब सेंक्शन हुए तो वो, जैसे कि कल एक जो कॉन्ट्रैक्टर, वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो है ना 1 करोड़ 70 लाख रुपए की, लगभग 1 करोड़ 70 लाख रुपए की रोड बनी है। बाकी के 2 करोड़ 30 लाख रुपए कहाँ हैं? जैसे कि चलो मान लिया कि आप बाकी के 2 करोड़ 30 लाख रुपए का दूसरा वर्क करेंगे। दूसरा वर्क भी क्या करेंगे आप? दूसरा वर्क ये करेंगे कि आप लाइट्स लगाएंगे बोले, फिर आप बोले हम फुटपाथ नाली करेंगे बोले। पहले क्या ज़रूरत है, जब आप पहले रोड कंप्लीट करेंगे। जैसे कि बैनर लगा हुआ था चिदरी चौरस्ते पे जो है ना 4 करोड़ का जो है ना चिदरी टू मैलूर रिंग रोड पे जो है ना फॉर कंस्ट्रक्शन रोड वर्क बोल के लगा था। डेवलपमेंट बोल के तो नहीं लगा था। डेवलपमेंट बोले, चलो डेवलपमेंट भी लगाए होंगे, लेकिन आपको ज़रूरी ये है ना, क्या केएस फंक्शन हॉल नॉर्थ में आता? केएस फंक्शन हॉल के आगे का यहाँ पे साउथ में आता क्या? साउथ में तो नहीं आता, नॉर्थ में चाहता। यहाँ के MLA कौन है? हमारा रहीम खान साहब है। रहीम खान साहब ही है, तो उनका फर्ज है कि टुकड़े टुकड़ों में क्यों काम कर रहे हैं भाई। मेरा कहना है चलो आप आगे चल के काम करेंगे। कब करेंगे? जब पब्लिक की जान जाने के बाद में, कोई गिर के मरने के बाद में। इससे पहले भी हम 2 महीने पहले आकर के मैं और हमारे अविनाश भाई, इमरान भाई, बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है ना बात किए थे इस रोड के सिलसिले में। अविनाश भाई को भी लेटर दिया था मैं, PWD को भी अविनाश भाई ने कई बार इस चीज़ के लिए लेटर भी दिया है। और CM सिद्धरामैया जी से भी अविनाश भाई उस टाइम पे अपील करे थे, रिक्वेस्ट करे थे कि जो है ना ये रोड का काम करवा के दीजिए करके। इतना सब कुछ बोलने के बावजूद भी हद से ज़्यादा ख़राब है। लैंड आर्मी ऑफिस है ये लैंड आर्मी ऑफिस के सामने 6 इंच का गड़ा है। पोटहोल इतना बड़ा बन चुका है, मैं आपको मेजरमेंट करके दिखाऊंगा। तो ये कॉन्ट्रैक्टर बोल रहे थे कि आज हमने जो है ना मिनिस्टर साहब की हिदायत पर जो है ना हमको हिदायत मिली है कि कुछ भी क्वांटिटी कम नहीं करना, डामर कम नहीं डालना, ये नहीं डालना, ये रोड के ऊपर सब कुछ डालना, पूरी क्वांटिटी रहना और जो है ना क्वालिटी रहना। इसका मतलब आप दूसरी तरफ क्वांटिटी क्वालिटी नहीं दे रहे, इसीलिए रोड उखड़ जा रहे 2 महीने में। और दूसरी बात जो है ना, कॉन्ट्रैक्टर साहब से भी मेरी कल जो है ना एक ऐसा पता चला है कि पहले एक कॉन्ट्रैक्टर था, फिर बाद में दूसरा कॉन्ट्रैक्टर आया, फिर आप तीसरा मीडिया पर्सन में आकर के बोल रहे हैं कि मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं। तो हमको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मिसगाइड किया जा रहा है। अविनाश भाई को जैसे कि पता, अविनाश भाई पहले कॉन्ट्रैक्टर कौन थे बोल के आपको पता था इस बारे में? पहले कॉन्ट्रैक्टर अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को दिए थे हमारे साहब, और अच्छे कॉन्ट्रैक्टर गुरुनाथ पल्लूर, जगदीश खोबा, उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिए। अब उन्होंने नहीं दे रहे, अब उनको नहीं दिए। अविनाश, हाँ, चिदरी चौरस्ते से मैलूर तक कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला था पहले? साहब के रिश्तेदार, साहब के रिश्तेदार को मिला था। तो जैसे कि अविनाश बता रहे थे साहब के रिश्तेदार को, मतलब साहब बोले तो कौन से साहब? रहीम खान साहब के, रहीम खान साहब, रहीम खान साहब रिलेटिव बहुत जने कॉन्ट्रैक्टर। हाँ, तो वो जो है ना कॉन्ट्रैक्ट पहले किसी को मिला था। कल मीडिया में आकर के कोई और बता रहे कि मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ यहाँ का और कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला है। तो हमको भी लगभग जो है ना पूरी कंप्लीट जानकारी नहीं मिल चुकी है।
4 करोड़ का बजट डाल के 1,70,00,000 रुपए की जो है ना रोड डाले, 4 करोड़ का बजट है बोले। फिर उसके बाद में बोले कि जो है ना 1,70,00,000 की रोड है बोले। फिर उसके बाद में बोल रहे कि अभी जो है ना बाकी का नाली होंगी, रोड होंगी, सॉरी क्या है, नाली होंगी और तुम्हारे फुटपाथ होंगे, लाइट्स होंगे। लाइट्स तो ऑलरेडी वहाँ पे लगे हुए हैं, 3 पोल के लाइट्स वहाँ पे लगे हुए हैं। और जैसे कि मैं इधर जो बैकवर्ड एरिया बनने की सबसे बड़ी वजह क्या है मालूम, इस चीज़ के नॉर्मल पर्सन्स, इंडियन सिटीजन्स तो जो है ना जिम्मेदार है। और सबसे बड़ा बिदर का मीडिया, सबसे बड़ा बिदर का मीडिया इस चीज़ का जिम्मेदार है, क्योंकि बिदर में कोई अपोजिशंस नहीं है। अपोजिशंस नहीं रहने से जो है ना काम भी नहीं हो रहे। जब काम नहीं हो रहे तो मैं को एक बात अभी तक नहीं समझ में आई, मीडिया क्यों जा करके तारीफ कर रही है किसी की। मीडिया जो है ना डेमोक्रेसी का 4th पिलर है। मीडिया का काम नहीं है किसी की भी जाना जा करके तारीफ करना। मीडिया का काम सिर्फ लोगों की आवाज़ उठाना है। वो भी कौन सी आवाज़ उठाना है? जो तकलीफ में है, जो खुशी में है, उनकी आवाज़ उठाना नहीं है। जहाँ तकलीफ होती है लोगों को, वहाँ की उनकी आवाज़ को जो है ना अपनी आवाज़ मिला करके बुलंद करना, आवाज़ उठाना मीडिया का काम है। मीडिया जा करके जो है ना यहाँ पर बहुत शानदार वर्क हुआ, बहुत शानदार काम हुआ, ये मीडिया का काम नहीं है। मीडिया का काम लोगों की सच्चाई दिखाना है, रोडों की हकीकत, नालियों की, ड्रेनेज की, हाँ, ये जो भी इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिक पोल्स की, जो भी सोशल वर्क हम जैसे कि लोग कहते हैं वो सोशल वर्क, लेकिन ये मीडिया का फ़र्ज़ है। दूसरे करेंगे तो सोशल वर्क ये, लेकिन मीडिया का एज ए जो है ना इंडियन सिटीजन होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ मेरे बिदर के मीडिया भाइयों से भी, आप किसी की तारीफ मत करिए, सच को सच दिखाइए। अगर आप जैसे कि कल बताए कुछ मीडिया वाले जो है ना यहाँ पे बहुत अच्छा वर्क किया है, बहुत अच्छा वर्क किया, उनका फ़र्ज़ है वर्क करना, उनको उसका बजट मिला है। कोई भी अपने जेब से ला करके अमाउंट नहीं लगाया वहाँ, गवर्नमेंट ने बजट सैंक्शन किया है तभी तो वहाँ पे रोड आई है। वो गवर्नमेंट को बजट कहाँ से जाता? हमारे टैक्स से जाता, हमें पे करते। तो गवर्नमेंट को नहीं हमें है, तो हमारा काम हमको करके देने के लिए हम किसका शुक्रिया अदा करेंगे? हम क्यों शुक्रिया अदा करेंगे? हम गवर्नमेंट चुन रहे क्यों? हमारा गवर्नमेंट चुनने का मकसद क्या है? हम सिद्धरामैया सीएम जी से भी कहते हैं कि जो है ना इस चीज़ पे आप जो है ना बहुत ज़्यादा बजट्स दे रहे, लेकिन वो बजट्स का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? हम जो है ना चिदरी चौरस्ते से केएस फंक्शन हॉल तक जो रोड है उसके हम अब आरटीआई डालने वाले हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर मिसगाइड हुआ है। क्योंकि पहले तो वहाँ पे जो बैनर लगा हुआ था, बैनर में तो लिखा हुआ था चिदरी टू माइलूर रोड का जो है ना बजट सेंक्शन हुआ, लेकिन अभी बताया गया कल जैसे कि हमने मीडिया में देखा, कुछ मीडिया चैनल्स में, कि नहीं ये सिर्फ चिदरी से केएस फंक्शन हॉल तक ही था। तो हम इसके ऊपर एज ए इंडियन सिटीजन हम जो है ना इसके ऊपर कार्रवाई के लिए हम जो है ना मांग करेंगे और हम आरटीआई डालेंगे, इसके डिटेल्स निकालेंगे और जनता के सामने, पब्लिक के सामने हम जो है ना सच्चाई को लाएंगे। हमारा काम है सच्चाई को दिखाना, छुपाना नहीं। हमारा काम किसी की जो है ना चापलूसी करना नहीं है। ना हम किसी पार्टी को टारगेट करते, ना कोई हमारी पार्टी जो है ना टारगेट में है, ना हम किसी पार्टी से रिलेट करते। एज ए इंडियन सिटीजन फ़र्ज़ है हमारा सच्चाई को रखना। और क्यों काम हुआ पूरे बिदर को पता है ये बात का। काम आप पहले तो जो है ना ये गुमराह मत करो कि आज तक मैंने देखा कहीं पर भी एक लेयर डालकर 8 महीने तक, 4 महीने तक, 5 महीने तक रुका के उसके अंदर डिफेक्ट है क्या चेक करने का, चेक करके फिर ऊपर की लेयर डाल के फिनिशिंग डालने का मैंने देखा। पहली बार देख रहा हूँ मैं। ये गलत मैसेज मत फैलाओ, पब्लिक के अंदर जो है ना गुमराही मत पैदा करो। आप जो है ना पब्लिक को कंफ्यूज कर दे रहे, पब्लिक समझ नहीं पा रही है कि आप अच्छा वर्क कर रहे हैं या बुरा वर्क कर रहे हैं। पूरे बिदर को पता है, जितने लोगों ने भी चिदरी चौरस्ते का वीडियो देखा है मेरा, 4 बार मैंने वहाँ पर डाला है, सबको पता है वो काम क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। पब्लिक के प्रेशर से हुआ है वो काम, कोई अपनी खुशी से नहीं करे। 8-8 महीने तक जो है ना एक लेग डाल के, सर्फिंग डाल के जो है ना ऊपर फिनिशिंग नहीं करे। कहाँ पर हुआ है मेरे को बिदर में बताओ। ऐसी क्या मजबूरी आ गई आपको जो है ना? पहली बार मेरे को ये भी देखने में मिला है अविनाश भाई, आज तक बताओ मेरे को कोई रोड का काम कंप्लीट होने के बाद में कहीं पर मीडिया को बुलाकर बताया गया है आज तक यहाँ रोड का काम कंप्लीट हुआ है? नहीं। बिदर की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ। फर्स्ट टाइम सलमान, हमारे भाई सलमान हो, उन्होंने न्यूज़ करे सो है। और हर जगह, और शिवनगर बोलो, शिवनगर है, और अंबेडकर सर्कल, अम्बेडकर चौक, नए कमान, वहाँ ऐसा उन्होंने कई को कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, उनके घर के लिए नहीं कर रहे। उनका घर का रोड है, मगर एक गरीब को नहीं होना, पब्लिक को तकलीफ नहीं होना। हमारा मकसद यही है। और इटे था एक से आपको कॉलेज भी है, यहाँ पे कॉलेजेस है, सब कुछ है। मैं बस इतना चाह रहा हूँ कि कॉलेज है पूरे। बता रहे थे कि वो कॉन्ट्रैक्टर है, वो कह रहे थे कि हम जो है ना एक लेयर डाल करके 8 महीने तक वेट किए। 8 महीने इसलिए वेट किए कि कहीं पर डिफेक्ट निकलता है करके। ये रिसर्फिंग वर्क चल रहा है, फिर उसके बाद में जो है ना उसके ऊपर फिनिशिंग लेयर डाले 8 महीने ठहर करके। क्यों? क्योंकि बारिश के बाद में जो है ना कुछ डिफेक्ट आया तो हम जो है ना बना लेंगे करके। ऐसा पब्लिक को गुमराह मत करिए, क्योंकि रिसर्फिंग का वर्क हर जगह बिदर के कोने कोने में जो है ना हम जाते हैं, हम देखते हैं।
जैसे कि नौबाद से जो है ना शिवनगर से जो है ना रोड का काम हुआ था रिसेंटली प्रताप नगर के पास, वहाँ पर भी रिसर्फिंग का वर्क हुआ था। वहाँ पर फर्स्ट लेयर डाली गई, फिर उसके पीछे जो है ना उसके पीछे ही जो है ना सेकंड लेयर डाला गया। जब 15 दिन में वहाँ का काम कंप्लीट हुआ। अब सबको पूरी पब्लिक को भी पता है वहाँ क्या होने वाला था चिदरी चौरस्ते पे और क्या हो चुका है, तो ऐसा पब्लिक को गुमराह मत कीजिए। जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उनसे मेरा ये अदबन गुजारिश है, आप जो जिसे बोल रहे हैं ना कि हम जो ना मिनिस्टर साहब बोले हमको कि जो है ना क्वालिटी क्वांटिटी डांबर वगैरह सब कुछ एक नंबर डाल के एक नंबर करना, तो बीदर के हर कोने कोने में यही करिए आप, समझे। पूरे हर बीदर के कोने कोने में आपका काम यही होना चाहिए। आपकी जबान से ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वहाँ की रोड ही जो है ना एक नंबर बन रही है, बाकी की रोड हर तरफ की जो है ना ऐसे थूक पॉलिश कर रहे हैं और डांबर की जगह कलर मिला के चले जा रहे हैं। इसलिए जो है ना जुम्मा 8 दिन नहीं रही, 40 दिन में जो है ना रोड उखड़ गई थी वहाँ की भी। अब आप डांबर अच्छा डाले होंगे, लेकिन यहाँ पर भी जो है ना बहुत सख्त ज़रूरत है। चिदरी से जो है ना केएस फंक्शन हॉल तक रोड कंप्लीट करने की वजह क्या है भाई, आप उसके आगे भी जो है ना ये नॉर्थ में नहीं आता, ये भी जो है ना ये साउथ में नहीं आता, ये भी नॉर्थ में चाहता है। ये लैंड आर्मी ऑफिस के सामने जो है ना 6 इंच के गड्ढे पड़ गए हैं। पब्लिक को कब तक गुमराह करेंगे। जब 4 करोड़ बजट सेंक्शन हुआ तो 4 करोड़ आप पूरे लगाओ, आप पूरे लगा करके पहले रोड बनाओ। रोड बनाने के बाद में आप लाइट के खंभे वगैरह देखो। वैसे भी यहाँ के खंभे लाइट के अभी भी बंदिश है। पब्लिक का कहना है यहाँ पर रोड आकर के रात में जो है ना अंधेरे में गिर रहे। मैं एज ए जो है ना मैं इंडियन सिटीजन मैं इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाता हूँ कि जो है ना पब्लिक को गुमराह करना बंद करिए। और सबसे पहले हमारे मीडिया के भाइयों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, पब्लिक की तकलीफ को आप हाईलाइट करिए। आपका काम किसी लीडर को या किसी अच्छे जो मतलब जो अच्छा आदमी है उसको जो है ना हाईलाइट करना नहीं है। मीडिया का काम क्या है मालूम है, पहले लोगों की तकलीफ को दिखाना है, लोगों की पब्लिक के आवाज़ में जो है ना अपनी आवाज़ मिला करके अपनी आवाज़ को उनके साथ में बुलंद करके जो है ना सच्चाई को सामने लाना मीडिया का काम है। अब हम देखते हैं यहाँ का काम भी कब स्टार्ट होगा। जैसे अभी चिदरी चौरस्ते से केएस फंक्शन हॉल तक हो गया ना, तो अब यहाँ का भी काम कब स्टार्ट करेंगे। क्या कोई मरने के बाद स्टार्ट होगा या पता नहीं कब होगा, इस बारे में भी हम जो है ना आप जानकारी निकालेंगे और पीडब्ल्यूडी ऑफिसर से हम पूछेंगे कि और उसके जो है ना चिदरी टू केएस फंक्शन हॉल की जो रोड गिरी है बोल रहे हैं, हम उसके ऊपर आरटीआई जरूर डालेंगे और आरटीआई डाल करके पब्लिक के सामने लाएंगे हम कि कहाँ से कहाँ तक ये रोड का और कितना बजट सेंक्शन हुआ और कौन सा काम कितने करोड़ में हुआ, कितना हुआ क्या नहीं, नाली का कितना था और खंभों का लाइट्स का कितना था, सब बजट कितने बार सेंक्शन हुआ उस रोड के लिए। हम टोटली 2023 से लेकर 2025 तक की आरटीआई डालेंगे वहाँ कितने बार और कितना बजट सेंक्शन हुआ है। मैं बहुत ही धन्यवाद कहूँगा मेरे दर्शकों से और मेरे भाइयों से जो हमने यहाँ पर बुलाया। अविनाश उन्होंने हमें यहाँ पर बुला करके बताया कि ये जो है ना रोड वहाँ तक ही एंड कर दिए, यहाँ नहीं आए, तो मैं इनका भी धन्यवाद कहूँगा क्योंकि अविनाश भी एक ऐसी चीज़ है वो भी सच के लिए जो है ना हमेशा आवाज़ उठाते आए हैं। मैं अविनाश भाई का भी दिल से धन्यवाद करूंगा। मैं लोगों से चाहता हूं, मेरे भाइयों दोस्तों से, सभी से, ऑडियंस से, जो जितने भी व्यूवर्स हैं उनसे चाहता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि आप और हमारा काम है, हम सब इस रोड के ऊपर घूमते हैं तो सभी के लिए रोड होना बहुत ज़रूरी है। इस बात को जो है ना मैं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, आदाब। और हमारे एमएलए साहब से अदमन गुजारिश है कि जो ये रोड सेंक्शन हुई है ऑलरेडी, रोड पे यहाँ कई एक्सीडेंट हो रहे हैं और लोग गिर जा रहे हैं कर रही हैं। अदमन गुजारिश ये है एमएलए साहब से कि उन्होंने जल्द से जल्द रोड का काम कर दीजिए। और क्या है, लोग यहाँ पे क्या है परेशान हाल है, कैसा रोड कोई आता है इधर से मार देता, बच्चे फिर रहे हैं, बड़े फिर रहे हैं, कोई भी गिर जा रहे हैं कर रहे हैं। डेली 2 एक्सीडेंट तो आराम से हो रहे हैं क्योंकि यहाँ गड्ढे ज़्यादा हो चुके हैं। वो हिसाब से एमएलए साहब से, एमपी साहब से अदमन गुजारिश है कि जल्द से जल्द रोड का काम होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहसिन। ये रोड है चिदरी जाने की केएस फंक्शन हॉल कन, ये रोड का काम जो है पेंडिंग पड़े हुआ है। इसका जो सेंक्शन हो गया सो है, रोड नहीं जा रही है और यहाँ 6-7 इंच का गड्ढा पड़े है। परसों बीच 1-2 एक्सीडेंट हो गए, अभी काम नहीं हुआ। इससे पहले भी एक न्यूज़ डाले थे केएस तक जो सेंक्शन हुआ उसका कुछ भी ना हुआ। वो केएस के उधर ही रोड हो गया, चिदरी का डेवलप कर ले रहे हमारे एमएलए साहब। जहाँ फार्म हाउस है वहीं देख ले रही उनका, इधर मैलूर की पब्लिक को नहीं देख रहे। मैलूर में जो है ना पूरा इधर खड्डे, इधर खड्डे, इधर 3-4 खड्डे हैं। अभी खड्डे ऐसे है 4, एक मिनिमम 6-6, 7-7 इंच खड्डे हैं। इधर बताओ भाई गाड़ी कैसा रुके, देखो इधर की वजह से है देखो ये गाड़ी जा नहीं सक रही। ये काम होना चाहिए, जल्द से जल्द काम कर दियो, ये बेटर होता, अच्छा। वो घर के रिश्तेदार को कॉन्ट्रैक्टर दे रहे हैं आप, बाहर के कॉन्ट्रैक्ट को दियो, काम अच्छा होता है। एमएलए साहब जो भी है सो काम करो, अच्छा करो। पब्लिक का, आपको पब्लिक चाहती है, फिर आप नाम खराब कर ले रहे ना। वो